सुनो, तुम्हें पता लग जाएगा क्या तुम्हें फॉलो करना है, क्या तुम्हें फॉलो नहीं करना। एवरीवन, आई होप आपकी बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी बोर्ड एग्जाम्स की। अब आपका इंग्लिश का पेपर पूरी तरह आपके सर पर है, अच्छे से आपकी तैयारी हो चुकी होगी, अभी तक रिविजन्स वगैरह सब कुछ आपने कर लिया होगा। आई टोटली होप सो। अब मेरी बात सुनो, एग्जाम है उसमें अब आपको कैसे परफॉर्म करना है, कैसे अच्छे से आप अपना नंबर लेके आ सकते हो या अपने अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो। कैसे आपका पेपर कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का। अब उन 80 मार्क्स के अंदर 3 घंटे मिलेंगे आपको परफॉर्म करने के लिए। अब उस 3 घंटे में इंग्लिश का पेपर जो होता है ना, इट इज बिट लेंदी, क्योंकि उसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। आधा टाइम तो वही दिमाग लगाने में लग जाता है कि अब हम क्या लिखें क्या लिखें, क्योंकि आप इररेलीवेंट नहीं लिख सकते हो, बिकॉज आपको अपनी वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। जैसे अगर राइटिंग सेक्शन में कोई भी टॉपिक है, आपको वर्ड लिमिट दिया 100 to 180 वर्ड्स, आपको उन्हीं वर्ड्स को लेके अपना आंसर लिखना है। आपको अपनी तरफ से 200 वर्ड्स नहीं बनाने हैं, आपको अपनी तरफ से 300 वर्ड्स नहीं बनाने हैं। उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। और आपको पता है जब हमारे वर्ड्स ज्यादा बनते हैं ना, इट मीन्स आपने अंदर कुछ इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन भी डाली है। तो अपनी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से सोचो। जब तुम्हारे को रीडिंग का टाइम मिल रहा है ना, तुम उस रीडिंग के टाइम में जो तुम्हारे अंदर थॉट्स तुम्हें लग रहा है रेलिवेंट है, क्वेश्चन पेपर में हल्के हल्के से लिख लो, या अपनी आंसर शीट के बैक पेज पे रफ वर्क करके वो हल्के हल्के से पॉइंट्स लिख लो कि हाँ इसमें मैं ये डालूंगा, इसमें मैं ये डालूंगा, इसमें मैं डालू। ड्राफ्टिंग कर लो आप अपने। यार देखो, बात ये टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम अपने टाइम को भी मैनेज कर सकते हो ऐसे अपने वर्ड्स की ड्राफ्टिंग करके। ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में तो बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग लिख दी है, लेकिन उसके बाद एंड में जो हसर बसर बचती है, इतनी गंदी हैंड राइटिंग। मेरी बात सुनो बच्चे, इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश के पेपर में योर राइटिंग एंड योर स्पेलिंग्स डू मैटर। तो अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना। कई बार जल्दी जल्दी लिखते हैं, रिवाइज हम वैसे ही नहीं करते हैं। जब आप रिवाइज नहीं ना करते और आप जल्दी जल्दी लिखते हो, स्पेलिंग मिस्टेक आप कर ही आते हो। ये ऐसा हो जाता है बिकॉज टाइम का एक प्रेशर होता है। तभी मैं आपको कहती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे यही है कि आप अभी के टाइम पे सैम्पल पेपर सॉल्व करो। सैम्पल पेपर कैसे सॉल्व करोगे? 3 घंटे का टाइम देके तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे। थोड़ा सा भी टाइम ना ज्यादा, थोड़ा सा भी टाइम ना कम। जैसे तुम पेपर में करोगे वैसे ही करोगे। अब सैम्पल पेपर से तुम्हारे को क्या पता चलेगा? सैम्पल पेपर से तुम्हें ये पता चलेगा, ठीक है मेरे को ये वाला सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, ये वाला सेक्शन बाद में अटेम्प्ट करना है। अच्छा, मैं ड्राफ्टिंग कैसे कर रहा हूँ, मैं ड्राफ्टिंग सही कर पा रहा हूँ। ये सब चीजें तुम्हें सैम्पल पेपर से पता चलेंगी। मैं तुम्हारे को एक सैंपल पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तुम उस सैंपल पेपर को भी परफॉर्म कर सकते हो। पर सैंपल पेपर तुम्हें जरूर परफॉर्म करने हैं, क्योंकि सैंपल पेपर से ना तुम्हें इतना पता लग जाएगा अच्छा पेपर का लेवल क्या रह रहा है, पेपर कैसा आ रहा है, कोई ज्यादा टफ तो नहीं हो रहा, मेरे को कोई वर्ड ऐसा तो नहीं जो समझ नहीं आ रहा। कुछ क्वेश्चंस और नेक्स्ट पॉइंट ये है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम्हें लगेगा यार शायद नहीं आते या स्किप हो गए माइंड से। तो देखो, जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता ना, उस चैप्टर की समरी पे चले जाओ। अच्छा, इस चैप्टर में ये था, जैसे फॉर सपोज कोई भी एक क्वेश्चन है, मुझे कंफ्यूजन हो रही है यार, इसमें मुझे आता नहीं है, मुझे इसका कैरेक्टर स्केच नहीं पता, मैं उस चैप्टर की समरी पे चली जाऊंगी। उस चैप्टर की समरी से ही मैं उस बंदे के बारे में या उस कैरेक्टर के बारे में प्रॉपर ड्राफ्टिंग कर लूंगी। अच्छा, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, आंसर मैं बना के आऊंगी। देखो, जो भी चीज तुम खाली छोड़ के आओगे ना, एग्जामिनर को पता चल जाएगा हाँ इसमें ये कंफ्यूज है, ये नहीं आता। तो कहीं पे भी ना पता लगने दो कि तुम्हें नहीं आता। तुम्हें अपनी राइटिंग को अच्छा रखना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तभी कह रही हूँ, एक सैम्पल पेपर करोगे, पूरा लिख के तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, तुम्हें पता लग जाएगा तुम कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, कहाँ नहीं गड़बड़ कर रहे हो। डायरेक्टली पेपर में जाके करोगे तो तुम थोड़ा सा, सबको नर्वसनेस हो जाती है, नर्वसनेस सबको होगी, लेकिन जिस बच्चे ने सैम्पल पेपर्स देखे भी नहीं ना, उसको कुछ ज्यादा नर्वसनेस होगी, क्योंकि वो पहली बार डायरेक्टली बोर्ड का पेपर देख रहा है। तो बेटर है कि आप थोड़े से सैम्पल पेपर्स को ट्राई करो और आपको काफी ज्यादा उससे हेल्प मिलेगी। दूसरी एक चीज तुम्हें याद रखनी है कि वर्ड लिमिट का तुम्हें ध्यान रखना है। लास्ट में जैसे कोई भी आपको पैराग्राफ लिखने को आया है, एंड में ना एक छोटा सा कंक्लूजन लिख दो, और अपने पैराग्राफ में ज्यादातर कोशिश करो पॉजिटिव अप्रोच ही रखो। थोड़ा सा आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता सकते हो, बट ज्यादातर अपने पैराग्राफ को एंडिंग आपने एक पॉजिटिव कंक्लूजन से करनी है। आप कोई चाहे तो कोट भी लिख सकते हो, अगर किसी को कोट नहीं आता तो कोई बात नहीं, अपनी तरफ से कोई भी 2 लाइंस में पूरे अपने पैराग्राफ को समराइज कर सकते हो। इनका तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बिकॉज हैंड राइटिंग डू प्लेज अ रोल इन योर आंसर राइटिंग। तो हैंड राइटिंग और अपने आंसर राइटिंग आप कैसे कर सकते हो, आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि आप अपने पेपर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे फॉर अ वेरी गुड मार्क्स। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि अपने पेपर को रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि अगर पेपर को आप रिवाइज नहीं ना करते तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आपकी वैसी चली जाती हैं, जिसकी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। आप मानोगे, जब आप अपने पेपर को रिवाइज करोगे ना, यू विल डेफिनेटली फाइंड 3 to 4 वर्ड्स जिसमें आपने स्पेलिंग मिस्टेक ही करी होगी। डेफिनेटली ऐसा होता है, पर जो रिवाइज आप करोगे आप ही का फायदा होगा। कुछ ना कुछ चीज़ आप उसमें एडिशनली अच्छी ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप बहुत अच्छे से समझदार हो तो आपको पता है कि हमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। कि कॉपी को बहुत टाइम नहीं देना चाहता, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी बहुत कॉपीज होती हैं, एंड दे हैव टू कंप्लीट ऑल ऑफ देम विद इन अ सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम, यू नो दैट। तो क्यों ना एग्जामिनर को थोड़ी सी ईजीनेस दे दें, एक अच्छे से कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दें हम। इवन आप अपने
अच्छी तरह कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे। जब अंडरलाइन कर दोगे तो तुम्हारा एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और पेंसिल से अंडरलाइन करोगे। लिटरेचर में तो स्पेसिफिकली तुम अंडरलाइन करके ही आओगे, बिकॉज हर एक चीज़ में वो सिर्फ कुछ ड्राफ्टिंग वर्ड्स ढूंढते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली वो नंबर देते हैं। यार देखो, तुम्हें पता है एक चीज़ क्या होती है, एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करती है ना, वो होती है कि मेरे फ्रेंड का कितना हो गया और मेरा कितना हो गया। मतलब दिस इज़ सीरियसली, काफ़ी बार तो ऐसा होता है, यही सोच सोच के इतनी टेंशन में आ जाते हैं, यार उसने इतना कर लिया, उसने 10 बार रिवाइज कर भी लिया, हमारा तो हुआ नहीं। यार ना वो नहीं करना, आप अपने ऊपर ध्यान दो, आपने कितना करा है। क्या तुम्हें किसी से क्या लेना देना यार, अभी टाइम नहीं है किसी के बारे में सोचने का, अपने बारे में सोचो। बस एक चीज़ है कि जो तुम पढ़ रहे हो ना उस पर फोकस रहो। तुम ये मत सोचो, अगर कोई तुम्हें ये कह रहा है ना, अच्छा यार मैं इस सोर्स से भी फॉलो कर रहा हूँ, मैं ये वाले तेरे को ना मैं ये वेबसाइट भेजता हूँ, तो इसमें से भी पढ़ लियो, तो इसमें से भी पढ़ लियो, तो इसमें से। भाई जो तुम्हारे पास अभी है ना वही पढ़ो। तुम्हें पीएचडी नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ नंबर लेके आने हैं, जो तुम्हारे आ जाएंगे। अगर तुम अच्छा सोचोगे तो आ जाएंगे। सिर्फ अपने मटेरियल पे स्टिक रहना है। देखो अभी का टाइम ये है, वी हैव अबंडेंस ऑफ मटेरियल्स, इतना कुछ अवेलेबल है कि आपको अपने बेसिक्स को अपने स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। बस कि हाँ मैं इसी को फॉलो करूंगा, इसी से मैं अपने पेपर को देख के आऊंगा और इसी से मैं अच्छा भी स्कोर करूंगा। सो यू शुड हैव दैट एटीट्यूड। ठीक है, तो किसी को बिल्कुल भी नहीं देखना, अपने ऊपर फोकस करो। तुम्हारा कितनी बार रिवीजन हुआ है, तुमने कितनी बार पढ़ा, क्या तुमने जो टास्क बनाए थे वो पूरे हुए हैं, वो तुम्हें मैटर करेगा, वो तुम्हें सोचना है। ठीक है, कई बार हमारे अंदर बस ये होता है कि हमारा ना सारा कुछ हो चुका है, अब ना हम ऐसा करते हैं, अब हम इस वाली बुक को फॉलो कर लेते हैं, अब ना हम इस वाली बुक को फॉलो कर लेते हैं। रादर देन फॉलोइंग द डिफरेंट बुक्स, यू शुड फॉलो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। कि अच्छा मैं इस चैप्टर के ना ऑनलाइन क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ, अच्छा ऑनलाइन इसका ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, अच्छा मैं इसका ना ये वाला क्वेश्चन देख लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देख लेता हूँ। दिस इज अ स्मार्ट अप्रोच, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ठीक है मैं ना ऐसे कर लेता हूँ। रादर देन एक ही मटेरियल को बार बार पढ़ने से अच्छा उसी मटेरियल को आपने 10 बार पढ़ लिया और उसके क्वेश्चन आप अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग सोर्सेज से देख रहे हो। अच्छा इसके क्वेश्चन भी देख रहे, इसके भी क्वेश्चन से तुम्हारा माइंड चलेगा ना, बार बार रीडिंग करने से थोड़ी माइंड चलेगा, क्वेश्चन से माइंड चलता होता है। ठीक है, आपको पैराग्राफ राइटिंग या कोई भी राइटिंग में आप आ रहे हो, उसमें आपका लगना होता है दिमाग। तो आप पेपर को जब रीडिंग मिला ना, ये मत सोचो कि अब हम जल्दी से शुरू करें, हमारा पेपर मिल गया हम जल्दी से शुरू करें। कोई बात नहीं, टाइम टेक योर टाइम, कम से कम आप 10 मिनट्स भी ले लो, लेकिन आपके पास जो राइटिंग सेक्शन है ना उसको पढ़ो। आप पता क्या करते हो, आप क्या करते हो, अपने क्वेश्चन पढ़ा, साथ में ना फेयर में ही लिखना शुरू कर दिया। फिर जैसे जैसे आइडिया आएंगे सोच सोच के, अच्छा ये आइडिया आया मैं लिख देता हूँ, ये आइडिया मैं ये लिख देता हूँ। नहीं, पहले आपने रीड किया, कोई बात नहीं, 1 मिनट 2 मिनट में दिमाग आपका थोड़ा क्रिएटिव होता है कि वो चल जाता है। आप पेजेस के अपनी आंसर शीट की बैक साइड पे करो, रफ वर्क के अंदर पॉइंट्स लिखो। अच्छा मैं ना ये पॉइंट इंक्लूड करूंगा, ये पॉइंट इंक्लूड करूंगा, ये पॉइंट इंक्लूड करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, इससे आपको टाइम भी नहीं लगेगा, आप अपने रेलिवेंट पॉइंट्स भी डालोगे, आप वर्ड लिमिट को भी ध्यान में रखोगे और आपका पैराग्राफ और आपकी राइटिंग सेक्शन बहुत अच्छा जाएगा। ये चीज़ सच में है। आपको ऐसे करना है, पहले आपको अपने वर्ड्स की ड्राफ्टिंग कर लेनी। ये नहीं कि जैसे ही हमने पैराग्राफ पढ़ा हम फेयर में ही शुरू हो गए, फिर उसके बाद जो जो थॉट्स आएंगे हम लिखते जाएंगे। कई बार क्या होता है, बच्चे इररिलेवेंटली लिखते रहते, वो वर्ड लिमिट देखते ही नहीं कितनी पूछी है। भाई वर्ड लिमिट देखो, एग्जामिनर ने आपकी कॉपी नहीं चेक करनी है, बाकी बच्चे भी हैं। तो जितना हो सके प्रिसाइज लिखो, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखो। और ये मत सोचना कि अब एंड में मैं वर्ड्स गिनूं कि हाँ 1 से लेके 180 वर्ड्स थे, 1 2 3 4, ये टाइम वेस्ट मत करना। टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, तो बेटर है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, ड्राफ्टिंग करो और उसके बाद अच्छे से इसको पैराग्राफ में डालो और तुम्हारा उसी से काफ़ी इंप्रूवमेंट तुम्हें देखने को मिलेगा। यार मेरी बात सुनो, पेपर देके आए हो ना, ये कुछ भी डिस्कस नहीं करना, अच्छा इसमें ये आंसर था, ये आंसर था, कुछ भी डिस्कस नहीं करना। आगे वाले पेपर खराब कर दोगे, डिस्कस मत करना। जो हो गया अच्छा हो गया, बस आओ अपने अगले पेपर की पढ़ाई करो, चाय पानी पियो, जो करना है अगले पेपर की पढ़ाइयाँ करो। ठीक है, तुम्हें बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना, अच्छा इसका ये आंसर है, क्या पता उसका गलत हो या तुम्हारा सही हो, तो तुम्हें ये बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना। और जो हो जाएगा वो हो जाएगा, बस एक पॉजिटिव अप्रोच से जाओ। नर्वसनेस तो सबके अंदर होती है यार, वो तो आई अंडरस्टैंड। नर्वसनेस होगी क्योंकि तुम पहली बार बोर्ड्स में बैठ रहे हो। बस अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखो, बिल्कुल भी इधर उधर के मटेरियल पे मत भागो। बट यस, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो, डिफरेंट सोर्सेज से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई हो। अपने इंग्लिश के पेपर पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करना, बहुत ईजी पेपर आएगा, हम आपके सीनियर हैं, हम आपको बता सकते हैं बहुत ईजी पेपर आएगा, कोई टफ पेपर बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन एक बात यही है, अगर तुमने सैम्पल पेपर नहीं ना किया तो फिर वो हो जाएगा। तो सैम्पल पेपर को जरूर परफॉर्म करना। ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम डिस्क्रिप्शन में भी सैम्पल पेपर वाले को परफॉर्म कर सकते हो।